आज शील पारमिताओं के अंतिम चरण पर हम आ गए हैं। हम दो भागों पर चर्चा करेंगे। अदिन्न दाना वीरमणि और पाणातिपाता वीरमणि। जैसे कि हम इस सत्र में बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स का जब स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे दसों पारमिताओं को, और दसों पारमिताओं के अंतर्गत जब शील पारमिता भी आ रही, उसको भी व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उसका अर्थशास्त्र में समाज पर क्या महत्व है, कैसे एक बौद्ध अर्थशास्त्र अगर हम बनाते हैं, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स बनाते हैं, तो वहां इन पारमिताओं का क्या महत्व है, इसको सीख रहे हैं। यानी बड़ा व्यवहारिक अर्थ इसका जो हो रहा है, अगर इसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, बौद्ध अर्थशास्त्र कभी भी बनेगा तो वो बिना शील के नहीं बन सकता। और जैसे हम लोगों ने अपने मित्रों से चर्चा की है, जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों ने शुरू किए हैं, सिर्फ शील टूटने की वजह से ही वे बर्बाद हो। तो भविष्य में ऐसा ना हो। और हम जो एक बौद्ध भारत की बात करते, बुद्धमय भारत की बात जो बाबा साहब ने की थी, वो तभी हो सकता है जब हम बौद्ध समाजशास्त्र, बुद्धिस्ट सोशियोलॉजी और बौद्ध अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स भी विकसित कर पाए। अगर ये दो चीजें हम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग बौद्ध धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक विचार के रूप में कुछ हद तक इसका पालन कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा एक रिचुअल के रूप में, पूजा पाठ की पद्धति के रूप में ही इसका पालन कर पाएंगे, जिसका समाज पर और व्यक्तिगत जीवन पे बहुत मामूली असर होगा। ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, बेहद कम होगा। असली असर तभी होना है जब वो इकोनॉमिक्स पे आ जाए बात, कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना दे, ऐसी एक समाज व्यवस्था बना दे जहां सबके लिए समता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो, मैत्री हो। और अगर ये करना है तो इसके लिए शीलों का होना बहुत जरूरी है। तो जब अदिन्न दाना वीरमणि की बात पिछले बार भी हम कर चुके हैं, जो होती है उसमें साधारण सा अर्थ, इसका बड़ा सामान्य अर्थ और बड़ा खास अर्थ सामान्य के साथ साथ यह है कि अगर किसी भी रूप में हल्की सी भी चोरी की जाए, तो इससे हमारे आंदोलन का, हमारे अर्थशास्त्र का, हमारे इकोनॉमिक मॉडल का बर्बाद होना तय है। अब ये चोरी सिर्फ इसी रूप में नहीं हो सकती कि किसी के जेब से पैसे निकाल लिए जाए, या ऑफिस से किसी कुछ हमने इकट्ठा किया है कोई फंड, उसमें से कोई पैसा चोरी करके जाए। बहुत तरह तरह से चोरी हो सकती। चोरी का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा है सामाजिक रूप में भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन जिस दिन और जिस रूप में हो गया, तो वो हमारे अर्थशास्त्र को, बौद्ध अर्थशास्त्र को खत्म कर देगा। तो किसी भी कीमत पर करप्शन न हो पाए, भ्रष्टाचार न हो पाए। चोरी इसका सबसे एक सामान्य तरीका होता है भ्रष्टाचार का। और इसके बहुत तरह तरह से रूप हमारे सामने आते हैं। हमने कई बार देखा है लोगों को, कि लोग एक आंदोलन के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदे का कोई हिसाब नहीं होता। अगर जिस चीज का हिसाब न दिया जाए देने वाले को, तो वहां पे गड़बड़ होना स्वाभाविक है। बहुत बड़ी गड़बड़ है, तभी हिसाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये, इस रूप में हमको अदिन्न दाना वीरमणि को समझना होगा कि भाई किसी भी कीमत पर एक पैसे की भी हेरा फेरी न हो। और जब पैसे की ही नहीं हो रही, तो पैसे के साथ साथ संसाधन की, मेहनत की, हमारे समर्पण की, ईमानदारी की, हमारी कर्तव्य निष्ठा में किसी भी रूप में कोई काम चोरी या गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वरना हमारा आंदोलन या हमारा जो बौद्ध अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम इसी चीज पर बार बार जोर दे रहे हैं कि जो नैतिकता की बात बुद्ध कर रहे हैं और बाबा साहब कर रहे हैं, ये बिल्कुल व्यवहारिक नैतिकता है। अगर इसमें हल्की सी भी चूक हो जाए, तो इसका फल, इसका दुष्परिणाम पूरे देश, पूरे समाज और पूरे बुद्धिज्म को झेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपना जीवन अच्छा रहे, नैतिक रहे, इसलिए हम ईमानदारी की बात करें, वो तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए।
लेकिन समाज को अगर हमको कुछ देना है, धम्म देना है, तो वहां पे ईमानदारी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। इतनी सी बात मैं अदिन्न दाना वीरमणि के बारे में कहूंगा, और ज्यादा नहीं कहूंगा। अब हम आते हैं पाणातिपाता वीरमणि, यानी अहिंसा की बात। बुद्ध का धम्म था, है, वो अहिंसा पर केंद्रित है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। अगर अहिंसा पर केंद्रित है, तो भाई बुद्ध का धम्म अहिंसा पर केंद्रित है, तो बाकी धर्म अहिंसा या हिंसा के बारे में क्या बात करते हैं? तो हम इसको जानने के लिए हिंसा या अहिंसा को लेकर दो चरम की बातें होती है, उनको देख लेते हैं। एक तरफ एक ऐसा धर्म और ऐसा दर्शन है हमारे देश में और पूरी दुनिया में भी, अलग अलग नामों पे, जो ये कहता है कि हिंसा करने में कोई हिचक नहीं। किसी की जान लेना है ले लीजिए, किसी को मारना है मार दीजिए, अपना काम होना चाहिए। आप बच गए, सब बच जाएगा, तो अपने लिए आप सामने जो आ रहा है उसको उड़ा दो, काट दो, मार दो। कोई दया, कोई करुणा, कोई चिंता किसी की मत करो, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को देखना है। भारत में इस तरह का दर्शन, ब्राह्मण दर्शन, बहुत ही स्पष्टता से हिंसा का समर्थन करने का वाला रहा है। चाहे जानवरों के प्रति हिंसा की बात हो या इंसानों के प्रति हिंसा की बात हो, ब्राह्मण धर्म ने कभी भी करुणा की बात नहीं की है। करुणा शब्द जो है, पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में ढूंढने लग जाओ आपको तो नहीं मिलेगा। हालत ये है, करुणा नाम का शब्द ही नहीं मिलता है उनके पूरे धर्म ग्रंथ। और हमने जैसा पिछली बार चर्चा की थी कि यज्ञ करना, यज्ञों में जानवरों को मारना, निरीह जानवर, और सिर्फ इतना ही नहीं कि भोजन के लिए मारना, बल्कि भोजन के अलावा भी मारना, आग जलाना, शिकार करना, जानवरों को मार के लाना, पकाना, खाना, शराब पीना, यही मूल रूप से यज्ञ हुआ करता है। और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इन यज्ञों में घोड़े को भी मारा जाता था, अश्वमेध यज्ञ में। गोमेध यज्ञ में गाय को भी मारा जाता था। गौमांस जो था, ये ब्राह्मणों का या आर्यों का कह दीजिए, एक बड़ा पसंदीदा भोजन था। और इसके बारे में तो बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध है। महाभारत में भी इसका जिक्र आया है कि कैसे राजा रंती देव एक ऐसे राजा थे जो प्रतिदिन ब्राह्मणों का भोजन कराया करते थे, सामूहिक भोज कराया करते थे। और ब्राह्मणों का भोज करने के लिए गौमांस परोसा जाता था। और गौमांस परोसने के लिए 5,000 के करीब गाय रोज कटती थी, 500 या 5,000। और वो जब गाय कटती थी, उनको लटकाया जाता था, तो उनके शरीर से जो खून और पानी टपकता था, वो इतनी मात्रा में टपकने लगा कि वहां से चर्मणवती नाम की एक नदी बह गई। चर्मणवती इसलिए नाम रखा, वो चमड़े के पानी से निकली हुई नदी थी। और बाद में आजकल उसको चंबल कहा जाता है, जो महू के पास में, मध्य प्रदेश के पास में महू है, बाबा साहब की जन्मस्थली। उससे कुछ दूर पर जाना पावा नाम का एक जगह है, उस जगह से ये चंबल नदी निकली है। तो संभवतः ये वो जगह थी जहां पे राजा रंती देव गायों की हत्या करवाया करते थे ब्राह्मणों के लिए। और उसमें महाभारत में ये लिखा गया है कि ब्राह्मण इतनी संख्या में आते थे कि कभी कभी गौमांस कम पड़ जाता। तब क्या करे, तो राजा उनको जो बचा हुआ सूप देता था, खाने के लिए देता था। और वो सूप खा के संतुष्ट होके जाते थे, चलो भाई मांस नहीं मिला तो गाय का सूप तो मिल गया। तो इस तरह से न सिर्फ जानवरों के लिए, बल्कि युद्ध के नाम पर, संपत्ति हड़पने के नाम पर खुले आम इंसानों को मारना, और इंसानों में भी अपना सगा है, कोई सगा भाई आ जाए सामने, पिता आ जाए, माता आ जाए, कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, खत्म कर दो। ये शिक्षा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में खुले आम दी गई है। इसमें कुछ भी छुपी हुई बात नहीं। और किसी को शक हो कि ब्राह्मणों के गाय मांस की आप बात कर रहे हैं, तो प्रमाण दे दीजिए। तो आप द अनटचेबल्स वॉल्यूम 7, जो इंग्लिश में है, बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस, उस किताब को बारीकी से पढ़ लीजिए। ओरिजिनल आपको वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के उदाहरण मिल जाएंगे कि कैसे गाय मांस बहुत ही लोकप्रिय भोजन भारत में हुआ करता।
तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सट्रीम केस देख लिया हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म में, जहां जीव की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा अतिवाद हम देखते हैं हमारे ही देश में, जैन धर्म को देखते हैं। महावीर स्वामी ने जिस जैन धर्म की स्थापना स्थापना भले ही नहीं की थी, जैन महावीर स्वामी के पहले ही बहुत सारे तीर्थंकर हो चुके थे, 23 तीर्थंकर हो चुके थे, लेकिन महावीर स्वामी ने जब इस धर्म को नए सिरे से स्थापित किया तो अहिंसा परमो धर्म का संदेश सबसे पहले दिया कि किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसा ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। और जब परम धर्म अहिंसा होगा तो इसमें परेशानी होगी कि अगर आपके सामने मच्छर है, और भले ही वो डेंगू वाला मच्छर क्यों ना हो, मलेरिया वाला मच्छर क्यों ना हो, अगर वो आपको काट रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसको भगा भले ही सकते हो लेकिन उसको मार नहीं सकते हो। अगर आपको कोई जहरीला जीव जंतु भी आपके घर में आ गया जिससे आपके बच्चों को, आपके परिवार को खतरा है, तो भी आप उसको नहीं मार सकते हो। सांस लेने में अगर गलती से भी कोई मच्छर या कोई जीव जंतु नाक में आके मर गया तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कीमत पर किसी भी छोटे से छोटे जीव और छोटे से छोटे जंतु की भी हत्या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होने लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये करना है क्योंकि जब हम जीवन जीते हैं, रास्ते में कीट पतंगे आते हैं, कई बार निर्दोष कीट पतंगे मारे जाते हैं। मच्छरों को कई बार अगर हमको काट रहा है तो हमको मारना पड़ता है। जीवन में कई बार हल्की फुल्की छुटपुट हिंसा का प्रयोग हमको करना पड़ता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए। तो बुद्ध ने यह कहा था कि भाई जो ब्राह्मणी हिंसा है वो एक एक्सट्रीम है, अतिवाद है, कि जहां मारो काटो कुछ भी कर दो, कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं। एक वो सिद्धांत है। दूसरी तरफ महावीर का सिद्धांत है कि एक मच्छर को भी मत मारो, एक मक्खी को भी मत मरने दो, किसी भी अदृश्य और दृश्य कीट पतंगों को भी मत मरने दो। वो भी बड़ा कठिन है। अगर ऐसा होने लग जाए तो इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो जाए। बुद्ध मध्यम मार्गी थे, बुद्ध व्यवहारिक थे। तो बुद्ध ने कहा कि अहिंसा हमारे धर्म का आधार है, इसमें थोड़ा भी शक नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर छुटपुट हिंसा की जा सकती है परिस्थिति के अनुसार। अकारण हिंसा गलत है, किसी कारणवश अगर हमको हिंसा करना पड़ गया तो जायज है। कारण बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बुद्ध ने हमको छूट दे दी है तो थोड़ी बहुत हिंसा के नाम पर जो चाहे वो हम करते हैं। ये बहुत सावधानी से, बहुत सम्यक हो कि कहाँ हिंसा की जरूरत पड़ रही, कहाँ बल प्रयोग की जरूरत पड़ रही, सिर्फ उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं। एक बार की बात है, बुद्ध के सामने सिंह सेनापति आए जो मगध सम्राट के सेनापति थे। उन्होंने बुद्ध से प्रश्न किया कि बुद्ध, आप अहिंसा की शिक्षा देते हैं और हमारे देश में ऐसे कई गुंडे हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, लफंगे हैं, जिन्होंने लोगों का जीना दूभर कर दिया। अगर ये समाज में आजाद घूमते रहे और हम इनको दंड ना दे, क्योंकि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो सीधे साधे निर्दोष इंसानों का, बच्चों का, महिलाओं का, एक आम इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी को भी मार डालते हैं, किसी को भी लूट लेते हैं, जान ना भी ले तो उनकी मारपीट करके उनको परेशान करते, तंग करते हैं। ऐसे इंसानों का क्या किया जाए? तो हम इनको मृत्यु दंड देते हैं ताकि समाज में न्याय बना रहे, निर्दोष व्यक्ति का शिकार, शोषण ना। तो क्या यह सही है? तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में कि एक व्यक्ति जो कई लोगों के जान का दुश्मन बन गया हो, वो शोषण कर रहा हो लोगों का, तो कानून अगर उसको दोषी मानता है और उसके सुधरने का कोई तरीका नहीं पाता है, तो उसको आप अगर दंड दे रहे हैं, मृत्यु दंड भी दे रहे हैं, तो वहां जायज है। लेकिन वहीं कोई अपराधी, जैसे कि अंगुलीमाल थे, हिंसा पे हिंसा किए जा रहे थे, लोगों का गला काट रहे थे, उंगलियां काट रहे थे, माला बना उसके गले में पहनते जा रहे थे, लेकिन जिस क्षण
अंगुलीमाल को होश आया बुद्ध से मिलने के बाद कि हिंसा बिल्कुल बेवकूफी है, गलत है, इसको किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। प्रण किया कि आज से मैं बिल्कुल हिंसा नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हिंसा नहीं करूंगा। ये अंगुलीमाल का के लिए हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय था, हम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग हत्यारे नहीं। अंगुलीमाल हद से ज्यादा हत्या कर चुका था, तो प्रायश्चित्त था उसके मन में कि अब नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो संघ में शामिल हो गया। और उसके बाद जब ढूंढते हुए आए राजा के सैनिक पसेन जीत के कि अंगुलीमाल को हमको पकड़ना है, मृत्यु दंड देना है, तो बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल आपके सामने बैठा, ये ध्यान कर रहा जो भिक्खु यही अंगुलीमाल है, आओ इसको दंड दे दो, मौत की सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन पहले ये देख लो कि ये क्या वही व्यक्ति है जो अब तक लोगों की उंगलियां काट रहा था, गला काट रहा था, या ये पूरा बदल चुका है। जब राजा ने देखा, सेनापति ने देखा कि ये व्यक्ति तो पूरा बदल चुका है, इसमें हिंसा की एक अवशेष नहीं बचा, चाहे कुछ हो जाए, अब ये कभी हिंसा नहीं करने वाला। जब वो भविष्य में कभी हिंसा करेगा ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों मृत्यु दंड दिया जाए। तो उसे मृत्यु दंड देने की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं हुई राजा को। राजा ने कहा ठीक है, अगर ये भिक्षु का जीवन जी रहा है, अहिंसक जीवन जी रहा है, तो इसको पूरी तरह जीवन जीने का अधिकार है, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। बदले में अहिंसक नाम हो गया था उनका, अंगुलीमाल का बात, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं कभी किसी को पलट के वार नहीं करूंगा। और बड़े दुख की बात है कि राजा ने माफ कर दिया, सेनापति ने माफ कर दिया, प्रबुद्ध लोगों ने अंगुलीमाल को माफ कर दिया, लेकिन कुछ लोग थे जिनके मन से घृणा और द्वेष नहीं गया कि भाई इसने मेरे परिवार के किसी की हत्या की थी। और उस अंगुलीमाल जब वो भिक्षा लेने के लिए शहर में जाया करता था, तो कोई उसको लकड़ी से मारता था, कोई डंडे से मारता था, कोई पत्थर से मारता था, वो लहूलुहान हो जाता था, खून से भर जाता था, लेकिन फिर भी उसने पलट के कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। जबकि वो चाहता उस क्षण भी जो उस पर हमला कर रहे थे उसको सबक सिखा सकता था, इतना मजबूत था। लेकिन नहीं, प्रण ले लिया अहिंसा का, क्योंकि मैं बहुत हिंसा कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा। वापिस आ जाता था खून से लहूलुहान, घर आके अपनी बिहार में आके पट्टी किया करता था, अपने आप को संभाला करता था। बुद्ध पूछते थे कि भाई अंगुलीमाल, जब तुम्हारा इतना खून बह रहा है, तुमको द्वेष नहीं आता है जिन लोगों ने तुम्हें मारा है। तो अंगुलीमाल कहता था बिल्कुल द्वेष नहीं आता, इन्होंने मुझे सिर्फ लकड़ी ही तो मारी है, पत्थर तो नहीं मारा। जब पत्थर मार दे, इन्होंने पत्थर ही तो मारा है, कोई लोहे के हथियार से तो नहीं मारा, कोई हथियार से वार करते तो बोलता भाई इन्होंने सिर्फ मुझे चोट ही तो पहुंचाई है, जान तो नहीं ली। मैं तो कितने लोगों की जान ले चुका था, तो ये जो आज मुझे पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं है जो मेरे कृत्य थे। तो इसलिए अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। और बड़े दुख की बात है कि कुछ नालायक लोगों ने इतने अच्छे सज्जन व्यक्ति, अहिंसक व्यक्ति के पिछले कर्मों की वजह सिर्फ उसको सजा दी और उसको पीट पीट कर मार डाला, अहिंसक की जान चली। लेकिन अहिंसक ने पलट कर हिंसा नहीं की। ये अहिंसक के लिए संदेश था। अहिंसा, क्योंकि वो अंगुलीमाल इतने लोगों की हत्या कर चुका था, तो वहां पे एक्सट्रीम केस में और उसने प्रायश्चित किया। सामान्य व्यक्ति के लिए बुद्ध कहते हैं कि नहीं भाई, आत्मरक्षा करना आपका अधिकार है। समाज के लिए अगर कोई हानिकारक है, ऐसे गुंडे को, ऐसे बदमाश व्यक्ति को अगर सजा देता है कानून मृत्युदंड की, तो भी कोई गलत, तो इसमें झिझकना नहीं चाहिए। साथ ही भोजन के मामले में कि बुद्ध बड़े व्यवहारिक थे। भोजन के मामले में हमको हल्का सा समझना चाहिए। आज शाम को ही मेरी सीमा जैसी बात हो रही थी भोजन के संबंध में और हिंसा के संबंध में। बात निकली कि भाई कुछ बुद्धिस्ट होते हैं जो मांस भक्षण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है। तो हमको ये हल्का सा समझना चाहिए कि बुद्ध ने मांस भक्षण के बारे में क्या कहा, उसमें हिंसा को कितने रूप में, कितने डिग्री में अनुमति दी, और कहां पर हमको सीधे सीधे लगा। तो पहली बात तो हमको ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बुद्ध काल का भारत, बुद्ध युगीन भारत, आज से 2500 साल पहले, ईसा से 5वीं 6वीं शताब्दी पूर्व का भारत, उस काल में मांस भक्षण इस देश में एक सामान्य प्रक्रिया थी, सामान्य क्रिया थी। हर व्यक्ति मांस खाया करता था। ऐसा क्यों हुआ था?
क्योंकि इंसान का जब आदि मानव से धीरे धीरे एक होमोसेपियंस के रूप में विकसित होते जा रहा था, तब से इंसान ने मांस खाना शुरू कर दिया था। पहले वो कच्चा मांस खाया करता था। जब आग जलाना सीखा तो आग से सेक के मांस खाने लगा, पका के। और बाद में तो जब वो खाना बनाने की अच्छी खासी विधि सीख गया, तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मांस को पका के खाने लगा। तो इस देश का, हम भारत की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति मांस खाया करता था। तो जाहिर सी बात है कि बुद्ध ने भी अपने बचपन में, जब उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की थी, उससे पहले के जीवन में मांस भक्षण किया होगा। अन्य लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि मांस भक्षण बिल्कुल सामान्य था। जब इंसान जमीन से निकलता है तो वो मछली खाना और मांस खाना इस स्वाभाविक भोजन इंसान का होता ही है पूरी दुनिया। तो भारत में भी था। तो इसलिए जब बुद्ध ने अपने धम्म की शुरुआत की, तो यहाँ पे भिक्षावृत्ति पर आधारित था भिक्षुओं का भोजन। तो भिक्षु जब घरों में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, और बुद्ध भी जब जाते थे, तो भिक्षा पात्र में मांस का आना बड़ा स्वाभाविक था। अस्वाभाविक बिल्कुल भी नहीं था। आज भी थाईलैंड जैसा देश है, वहां पे मांस भक्षण बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा बुद्ध काल में भारत में था। वहां पे लगभग हर व्यक्ति मांस खाता है। तो जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो उनको स्वाभाविक रूप से लोग मांस उनके भिक्षा पात्र में दे दिया करते हैं। ये मेरा खुद का भी अनुभव रहा है, क्योंकि मैं अपने एक भिक्षु मित्र के साथ पिंडपात के लिए निकला था। पिंडपात का मतलब होता है सुबह सुबह भिक्षु लोग जो होते हैं भोजन के लिए निकलते हैं अपना भिक्षा पात्र लेके। तो बड़ा अच्छा मुझे अवसर मिला था कि भाई उनके साथ में रहते हुए थाई संस्कृति को सीख पाऊं कि कैसे भिक्षा लोग देते हैं। जब मैं वहां गया, भिक्षु अपना भिक्षा पात्र लेके चल रहे थे, मैं उनका बैग संभाले हुए था। वो जहां जहां निकलते थे, लोग उनको भिक्षा पात्र में भोजन दिए जाते थे। अब इसमें परेशानी ये होती थी कि एक व्यक्ति कितना भोजन करे। कायदे से भिक्षु को सिर्फ एक ही घर में भोजन लेना चाहिए था, लेकिन थाई संस्कृति में दानशीलता की इतनी भावना है कि हर कोई चाहता है कि मैं भिक्षु को भोजन दूं। तो एक भिक्षु के पास में 10-10 बोरे, कह देना चाहिए, भोजन इकट्ठा हो जाता है। और उस भोजन में भरपूर मांस भी होता है। अब सवाल उठता है कि उस भोजन का क्या करेगा वो भिक्षु। तो भिक्षु स्वयं भी बड़े दानी होते हैं। वो जितना भी अधिशेष यानी एक्स्ट्रा भोजन होता है, वो किसी अनाथाश्रम या किसी समाज सेवी संस्था को पूरा का पूरा दे दिया जाता है, ताकि वहां के लोग उस भोजन को ग्रहण कर सके, भोजन बर्बाद। तो बड़ी अच्छी विधि है वहां पे। लेकिन जब भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, तो मांस मिलता ही है। थाईलैंड में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बन सकता है। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसी व्यवस्था है। हम में से कोई भी बन सकता है। तो मैंने भी उनसे कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए श्रामणेर बन सकता हूँ का। तो उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि भाई तुम्हें अपनी पत्नी से आज्ञा लेके आना पड़ेगा, रिटर्न में लेके आ जाओ, तो आप 15 दिन के लिए हम बना सकते हैं, 1 महीने के लिए बना सकते हैं, जितने भी ड्यूरेशन की आपको परमिशन मिलती है घर से। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरे भिक्षु मित्र ने मुझे बताया तुम्हें परेशानी होगी रत्नेश। मैंने कहा क्या परेशानी होगी? बोले कि जब तुम भिक्षाटन के लिए निकलोगे, तो लोग तुम्हें सुअर का मांस देंगे, गाय का मांस देंगे, और तुम खा नहीं सकते हो, तुम शाकाहारी हो। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब तुम भिक्षाटन के लिए निकलोगे, ये सामान्य है वहां पे भोजन। तो ये भिक्षु को भी मिलता है, सामान्य गृहस्थ भी करते हैं। भारत में भी उस काल में यही था। तब बुद्ध के लिए थोड़ी मुश्किल हुई कि इस नियम में कैसे बदलाव किया जाए कि भिक्षु स्वयं हिंसा में उनकी भूमिका ना रहे। अब आप ये मांस खाओगे, तो कहीं ना कहीं तो आपकी भूमिका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हिंसा में हो ही रही है। तो इसलिए बुद्ध ने एक नियम बनाया, त्रिकोटि परिशुद्ध का नियम, कि एक भिक्षु वही मांस खा सकता है जो कि किसी गृहस्थ ने भिक्षु हमारे यहाँ आएंगे इसलिए किसी जानवर को न काटा। भिक्षु के लिए मैं जानवर को काट रहा हूं, नहीं। सामान्य रूप से अगर उसके घर में मांस बना हुआ है और उस समय भिक्षु पहुंच गए, तो वो वाला मांस भिक्षु को दिया जा सकता है, वो भिक्षु ग्रहण कर सकता है। दूसरी बात कि अगर भिक्षुओं को ये पता चला कि भाई, एक तो अपनी आंखों से देख लिया कि भाई आइए भिक्षु जी, मैं आपके लिए गाय काट रहा हूं, बकरी काट रहा हूं,
आप भोजन करके जाइए, भिक्षु मना। अगर भिक्षु को ये पता चले कि भाई, सुन ले वो कि अच्छा अच्छा आप आज वहां जा रहे हैं ना, तो आपके लिए वहां पे ये जानवर कटने वाला है, भिक्षु मना कर देगा नहीं। अगर मेरे लिए किसी जानवर को की बलि दी जा रही है, उसको काटा जा रहा है, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो ना अपनी आंखों से अगर वो देखे कि मेरे लिए कट रहा है, वो नहीं करेगा। अगर वो सुने तो भी नहीं करेगा। तो किसी भी तरह से अगर उसको सूचना मिल जाती है कि ये जानवर का मांस आपके लिए ही बनाया जा रहा है, इसके आपके लिए इसकी हत्या की गई, भिक्षु उसको अस्वीकार कर देगा, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करने वाला। इसमें कोई समझौता नहीं। यानी बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कि भिक्षु, या हम सामान्य भाषा में कहें तो हम लोग, आम व्यक्ति, अगर हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हम सीधे सीधे किसी जानवर की जान लेने में हमारी कोई भूमिका हो। अब और फिर उन्होंने, अगर, तो फिर किस तरह का मांस खा सकता है कोई भिक्षु, तो उसके भी नियम बड़े स्पष्ट थे। पहली बात तो ये इस तरह से परिशुद्ध होना चाहिए कि उसको भिक्षु के लिए मारा नहीं गया हो, भिक्षु के लिए काटा नहीं गया हो। अचानक कोई भिक्षु आ गए, वो खा सकता है। साथ ही बुद्ध ने ये कहा, क्योंकि मांस खाना बिल्कुल स्वाभाविक व्यवस्था थी उस काल पे, तो बुद्ध ये कहते हैं कि अगर कोई जानवर अपनी स्वाभाविक मौत मर गया हो, जैसे मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा है, उसको कोई, किसी ने तीर लग गया हो, किसी हमने नहीं मारा, या किसी पेड़ से टकरा गया हो और वो मर गया, या किसी जानवर ने उसको आधा खाया हो, जान ले ली हो, शेर ने किसी हिरण की, खून वून पिया, थोड़ा बहुत मांस खाया और भाग गया, वो हिरण का पूरा शरीर पड़ा हुआ है। तो ऐसा जानवर जो प्राकृतिक कारण से मरा है, या किसी शिकार ने उसको मारा है और उसका शव या जो शरीर है वो पड़ा हुआ है, ऐसे मांस का ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस मांस में किसी भी भिक्षु की, किसी भी व्यक्ति, किसी भी बौद्ध की कोई भूमिका नहीं। प्राकृतिक कारण से मरा था, उसका मांस बर्बाद हो रहा था, आपने उसको पका के खा लिया, आपको इजाजत। लेकिन मार के खुद नहीं खाओगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही बुद्ध ने कुछ जानवरों के बारे में ये कहा था कि इनका मांस तो आपको किसी कीमत पर नहीं खाना है, भले वो प्राकृतिक कारणों से भी क्यों ना मरे। इसका एक हम पहले हम मनुष्य के मांस से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात थी, एक भिक्षु थे, उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। तो उनको किसी वैद्य ने सलाह दी कि भाई आपको मांस भक्षण करोगे तब आपका शरीर सही होगा। और उस काल में, उस समय की जो घटना है ये, बुद्ध ने मांस भक्षण पे ये नियम नहीं बनाए थे, बाद में बनाए। तो वो एक उपासिका के घर में गए, जिनका नाम था सुप्रिया, या सुप्रिया कह सकते हैं। और उनसे कहा कि मैं आपके घर में आया हूँ भोजन करने के लिए, मुझे मांस की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये फला फला रोग है और इसमें मुझे डॉक्टर ने, वैद्य ने ये सलाह दी है कि आपको मांस खाना ही पड़ेगा। अब सुप्रिया जब अपने किचन में गई, उसको बड़ी परेशानी हुई, घर में कोई मांस नहीं था उपलब्ध, तो क्या खिलाए। उसको लगा कि भाई भिक्षु हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति है, इन्होंने मुझसे भोजन मांगा, भोजन में मुझसे मांस मांगा, क्योंकि उस समय तक बुद्ध ने यह नियम नहीं बनाया था कोई भिक्षु मांस नहीं मांगेगा। तो उसने मांग लिया। बाद में बुद्ध ने यह नियम बनाया, कोई भिक्षु किसी भी कीमत पर अपने पसंद का भोजन नहीं मांगेगा, मांस तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। जो दे रहा हो उसे स्वीकार करो, अपने डिमांड नहीं रख सकते हो, अपनी पसंद नहीं रख सकते हो। सुप्रिया के सामने जब उसने रखा ये बात कि मुझे मांस चाहिए, तो सुप्रिया को बड़ी चिंता हुई, क्या किया जाए, बड़ी परेशान हुई। देखा कि मांस तो है नहीं, तो चुपचाप अपने किचन में गई और अपनी जंघा का, थाइस का मांस उसने काटा चाकू से, उसको पकाया और भिक्षु को खिला दिया। भिक्षु खा के चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। उस बेचारी महिला के पैर से खून बहा होगा, तकलीफ हुई होगी, जो भी परेशानी रही होगी, बेहद हुई होगी। जैसे ही बुद्ध को ये बात पता चली कि अरे बाप रे, एक उपासिका ने अपने शरीर का मांस काट के भिक्षु को खिलाया, बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। अरे कैसा व्यक्ति है ये, कि अपने लालच के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपने जरूरत के लिए एक व्यक्ति, एक उपासिका ने अपने शरीर का मांस काट के खिलाया। इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। तुरंत उन्होंने ये नियम बनाया कि किसी भी कीमत पर कोई भी भिक्षु मांस कभी मांग के नहीं खाएगा। दूसरी बात, कि मनुष्य का मांस तो कोई भी भिक्षु किसी कीमत पर नहीं खाएगा।
जो हमने कुछ शर्तें बताई थी कि प्राकृतिक कारणों से मरा हो, ये हो वो हो, ये शर्त मानव पर लागू नहीं हो। मानव का कोई शव पड़ा हो, उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी भिक्षु किसी कीमत पर नहीं खाएगा। नहीं मतलब नहीं। तो मानव मांस को किसी कीमत पर नहीं खाना, उन्होंने ये नियम लगाया इस कारण से कि मानव, पता नहीं किसी का कोई रिश्तेदार हो, कुछ हो, मानव के साथ बड़ा भावनात्मक संबंध होते हैं, तो मानव का मांस किसी कीमत पर नहीं खाया जाएगा। दूसरी बात, मानव का मांस प्रतिबंधित किया। इसके बाद बुद्ध ने यह कहा, एक बार की घटना थी, अकाल पड़ गया था मगध में, लोग भूखे मर रहे। ऐसे भूखे जब मर रहे थे, भिक्षुओं को भी भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। इसी समय एक मरा हुआ हाथी भिक्षुओं को, उसका शरीर दिखाई दिया। भूख मिटाना था, उन्होंने उस मांस, हाथी के शरीर का मांस निकाला, खाने लगे पका के। अब जब वो हाथी का मांस खाने लगे, तो ये तुरंत आसपास के लोगों को पता चला कि भाई भिक्षु लोग तो हाथी का मांस खा रहे हैं। और ये जो हाथी होता है, ये तो राजा की सवारी होता है। अब आप राजा की सवारी जो है, उसका ही मांस खा रहे हो, तो बड़ी गलत बात है। राजा को अगर ये पता चले कि मेरे वाहन जिस पर मैं बैठा करता था, उसका मांस कोई भिक्षु खा रहा, कितना बुरा लगेगा, कितना दुखी होगा। जैसे ये बात बुद्ध को पता चली, बुद्ध ने ये नियम लगाया कि हाथी का मांस भी किसी कीमत पर नहीं खाया जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक कारण से मरा हो या किसी कारण से मरा हो। हाथी का मांस भी भिक्षुओं के लिए निषेध है। इसी तरह घोड़े के मांस की बात आई, तो बुद्ध ने कहा नहीं, घोड़े का मांस भी किसी कीमत पर नहीं खा सकता है कोई भिक्षु, क्योंकि घोड़े से भी मनुष्य का बड़ा गहरा लगाव होता है। वो राजा की सवारी हो सकता, सेनापति की सवारी हो सकता है, मनुष्य के साथ उसका सीधा संबंध है। तो भाई घोड़ा का मांस भी किसी कीमत पर नहीं। इसी तरह कुत्ते का मांस बिल्कुल नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि कुत्ता भी इंसान का वफादार साथी होता है। कुत्ते का इंसान से बड़ा भावनात्मक रिश्ता होता है, तो कुत्ते का मांस नहीं। चौथी बात उन्होंने कही, पांचवी बात कहना चाहिए, कि सांप का मांस कोई भिक्षु ग्रहण नहीं करेगा। थाईलैंड और अन्य देशों में सांप का मांस खाया जाता है, भारत में भी खाया जाता था और अभी भी कुछ समुदायों में खाया जाता है। लेकिन बुद्ध ने इसका निषेध किया, और क्यों किया ये समझना हमें बहुत जरूरी है। बुद्ध के जीवन काल में बहुत सारे नागवंशी लोग, नागवंशी एक बहुत बड़ा समुदाय होता था। ये माना जाता है कि नागपुर का नाम भी उस नागवंश के नाम पर ही पड़ा है। ये नागपुर जो महाराष्ट्र वाला नागपुर है ये भी, और जो झारखंड का छोटा नागपुर है वो। नागवंश के लोग जो थे, ये बड़ी संख्या में बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। नागवंश की ये विशेषता थी कि उनका जो कुल चिन्ह था, वो नाग हुआ करता था, स्नेक। तो जिस जिस भी समुदाय का जो कुल चिन्ह होता है, टोटम होता है, उस जानवर को, उस पेड़ को, जो भी कुल चिन्ह हो, किसी का घोड़ा हो गया, किसी का बरगद हो गया, किसी का पीपल हो गया, उसकी वो पत्ती नहीं तोड़ते हैं, उस जानवर को कभी मारते नहीं। अब बड़ी संख्या में जब नागवंशी लोग बुद्ध के संघ में भी शामिल हो गए, उपासक के रूप में भी शामिल हो गए, उन्होंने देखा कि भिक्षु लोग सांप का मांस खा रहे हैं, उनको बड़ा दुख हुआ। भाई जिस सांप को हम अपना पूर्वज मानते हैं, हमारा टोटम मानते हैं, हमारा कुल चिन्ह मानते हैं, उसका मांस खा रहे हैं भिक्षु। बड़े दुखी हुए। बुद्ध को जैसे ये पता चला, उन्होंने कहा नहीं, सांप का मांस भी किसी कीमत पर नहीं, क्योंकि ये हमारे अनुयायियों के, बहुत बड़ी संख्या के अनुयायियों का एक आदर सूचक पशु है, तो इसको बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। ठीक इसी तरह एक बार की बात है कि जंगल में एक मरा हुआ सिंह था, और उस वहां पे एक विहार था। अब सिंह मरा हुआ किसी प्राकृतिक कारण से मर गया था, भिक्षुओं को भूख लगी थी, वहां कोई भोजन का साधन उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने सिंह के मांस को पका के भोजन बनाना शुरू कर दिया उसके लिए। अब परेशानी ये हुई कि सिंह का जो मांस होता है, उसकी गंध बड़ी तेज होती है, और सिंह के गंदे मांस की ये विशेषता होती है कि दूसरे सिंह को वो बड़े जल्दी पकड़, पता चल जाता है कि अरे बाप रे, वहां कोई मेरे भाई को, मेरे बंधु को पकाया जा रहा है। उसका जब गंध निकलती है पकाने पे,
आसपास का अगर कोई भी सिंह मौजूद हो, वो तुरंत उसको सूंघ लेगा। और ऐसा ही हुआ। उस विहार में जब सिंह का मांस पकाया जा रहा था, आसपास के सिंह बड़ी संख्या में वहां पे आ गए कि अरे बाप रे, ये लोग सिंह को मार के पका रहे हैं। उनको नहीं मालूम था जो भी कारण था, पका रहे हैं, ये तो सच्चाई, मारा भले ही नहीं। तो उन्होंने हमला कर दिया और वहां पे मौजूद जितने भी भिक्षु थे, सबको मार डाला सिंह। जैसे ही बुद्ध को इस घटना का पता चला, बुद्ध ने कहा नहीं, सिंह का मांस भी किसी कीमत पर नहीं खाया जाएगा। इसके साथ ही भालू का मांस और लकड़बग्घे का मांस, इस पर भी प्रतिबंध था। कारण क्या था भालू और लकड़बग्घे का, ये हमें स्पष्ट नहीं मालूम। हो सकता है गंध ही कारण रहा हो या कुछ और कारण रहा हो। विनय पिटक में इस कारण का उल्लेख नहीं है, बाकी कारणों का उल्लेख है। तो ये दो मांस भी प्रतिबंधित। अन्यथा बुद्ध ने कहा कि बिना हिंसा के अगर आपको मांस मिलता है और आप उस व्यवस्था में रह रहे हो जहां मांस भक्षण स्वाभाविक है, तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो अहिंसा का बड़ा व्यावहारिक उपदेश यहाँ बुद्ध ने दिया कि बिना कारण के हिंसा नहीं। अगर परिस्थितिवश कहीं पे हिंसा होती है, परिस्थितिवश आपको जरूरी लगता है, तो वहां पे मांस भक्षण किया जा सकता है। बिना कारण बिल्कुल नहीं, केवल ही केवल विशेष परिस्थितियों में या संस्कृति के अनुरूप। तो इस तरह से ये हुई ये अहिंसा की बात। ये तो बुद्ध काल की हो गई। अब इसको अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि में देखा जाए अहिंसा को, तो हमारे लिए बड़े महत्व का चीज ये है कि हिंसा भी हमारे आंदोलन को तोड़ सकती है। और अगर हम जिस अर्थव्यवस्था को बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर हिंसा किसी भी रूप में आ जाए, चाहे वो मारपीट के रूप में आ जाए, चाहे वो हत्या के रूप में आ जाए, तो हमारा जो एक अच्छा खासा काम शुरू होने वाला था या हो चुका है, उसमें बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हिंसा से बचना बेहद जरूरी है। हिंसा से बचने का कारण ये कि हमको करुणामय जीवन जीना है। जब करुणामय की भावना हमारे मन में आती है, तो हिंसा अपने आप ही समूल नष्ट हो जाती है। अगर आप में करुणा की भावना आ जाए, तो आप क्या हाथी, क्या शेर, क्या खरगोश, आप किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करना चाहेंगे। अपने आप ही प्रेम स्वाभाविक रूप से आएगा। और जब स्वाभाविक रूप से प्रेम आता है, स्वाभाविक रूप से करुणा हम में जागृत होती है, तो अधिकांश परिस्थितियों में व्यक्ति, सामान्य परिस्थितियों में स्वयं ही शाकाहारी हो जाए। उसको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है। ऐसे देश में जहां पे शाक सब्जियां उपलब्ध हो, अब भाई ऐसे किसी देश में पहुंच कर जहां पे मछलियों के अलावा कुछ होता ही ना हो, तो वहां मछली इंसान को खाना ही पड़ेगा। मांस के अलावा कुछ होता ही ना हो, सब्जी का उत्पादन ही ना होता हो, तो वहां खा ही रहा है, वहां की बात अलग है। सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। सामान्य परिस्थिति में जब करुणा की भावना हमारे मन में आती है, तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोग शाकाहार की ओर बढ़ने लगते हैं। इस रूप में अगर शाकाहार की ओर बढ़ रहे हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बड़े जागरूक होके, किसी परिस्थिति में, किसी कारण से, किसी रूप में अगर मांस खाना जरूरी हो जाता है, तो बुद्ध ने इसको कतई गलत नहीं माना है। ये जागरूकता हमें होनी चाहिए। लेकिन उस छूट के नाम पे मांस का लालच लग जाए किसी को, मांस की मांस, मांस की मांस खाए जा रहे हैं, तो वो तृष्णा में डूब जाएगा व्यक्ति। उसके शारीरिक नुकसान भी होगा, मानसिक नुकसान भी होगा। क्योंकि लालच एक जो होती है ना, एक ललचाना जब होता है, अधिकांश मांस भक्षियों में एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि जैसे ही सुनते मांस बना तो बिल्कुल जीभ में पानी आ जाएगा, मुंह में लार टपकने लगेगी। हम देखते हैं हमारे मित्रों को, अरे मांस 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 ऐसे होने लगते, पता नहीं क्या हो गया, अपना होशो हवास खो देते हैं। वो होशो हवास खोना सबसे गंदी और सबसे गलत बात है कि हम अपनी सम्यकता को खो रहे हैं। मांस खाना है, शांति से खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लालच के चलते, और जब फिर ओवर ईटिंग हो जाएगी और मन कंट्रोल नहीं होगा, तो वो शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा। इस रूप में मांस भक्षण को व्यवहारिक रूप से निषेध करना अच्छी बात है। परिस्थितिवश, स्वभाववश या मौके के हिसाब से जहां जैसी जरूरत है, उस हिसाब से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में अगर हम वापस आते हैं, तो हिंसा को हमको यहाँ पे इसी रूप में देखना है कि मारपीट या हत्या या गाली गलौज या तीव्र हिंसा किसी भी रूप में अगर हमारे में होने लगे,
तो हम जो एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण समाज को लाभ हो सकता है, वो आंदोलन वहीं रुक जाएगा। इसलिए हिंसा जो है बेहद नुकसानदायक है, इससे बचना बेहद जरूरी है। इसी के साथ